लाइट्स कैमरा एक्शन। मुझे पर्सनली ध्रुव राठी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैंने अपनी वीडियो में ध्रुव राठी को कोई गलत पोर्ट्रे किया। मुझे प्रॉब्लम है उसकी थॉट प्रोसेस से, मुझे प्रॉब्लम है उसकी सो कॉल्ड अनबायस्ड ओपिनियन से, मुझे प्रॉब्लम है उसकी सो कॉल्ड हाई नॉलेजेबल रिसर्च से। वाई? मैं उसके फैंस फॉलोअर से पूछता हूँ कि उसके हर एक पॉलिटिकल वीडियोस में मिस्टेक निकलते हैं, क्यों छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्रिएटर्स रिसर्च एनालिस्ट क्यों उसके हर एक वीडियोस में मिस्टेक ढूंढ पाते हैं और उस गलतियों को पॉइंट आउट कर पाता है। क्यों नीतीश राजपूत, गौरव ठाकुर, अभिमन्यु, ऋषभ विदुरी, श्याम शर्मा, अजित भारती, इन सारे क्रिएटर्स की वीडियोस में या फिर रिसर्च में कोई मिस्टेक ढूंढ नहीं पाता या फिर उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर पाता, क्योंकि दे एक्चुअली रिसर्च करता है ग्राउंड रियलिटी को। और वही पर ध्रुव राठी डेमोक्रेसी की मसीहा कैसे रिसर्च करता है मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, समझना अच्छे से। मान लो मैं घर पर बैठा हूँ और पास में ही मेरे मोहल्ले में एक पुलिस वाला आता है और फलाना को अरेस्ट कर लेता है, और एक बंदा आके मुझे कहता है देखो भाई पुलिस की दादागिरी, फलाना को बिना वजह अरेस्ट कर लिया, और मैं तुरंत उस पुलिस वाले के खिलाफ एक ट्वीट कर देता हूँ और एक वीडियो बना देता हूँ। मुझे इंसिडेंट तो पता है लेकिन उस इंसिडेंट की बैक स्टोरी मुझे पता नहीं। अगर मैं वहां पे जाता और वहीं पर अगर मैं उस पुलिस वाले से पूछता इंसिडेंट क्या है, तो शायद मुझे पता होता कि वो बंदा फलाना ने चोरी किया, कुछ किया। और यही सेम चीज करता है ध्रुव राठी अपने घर बैठ के जर्मनी में। भाई तुम घर बैठ के बाजार की आलू की भाव तय नहीं कर सकते, और जब तुम तय नहीं कर सकते तब तुम महंगाई का नाम दे देते हो, और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तब ऑब्वियसली तुम बीजेपी हो चाहे मोदी जी के अगेंस्ट बोलने के लिए वर्ड्स को मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जो देखेगा वही समझ पाएगा। क्या है ना, ध्रुव राठी लोकतंत्र की मसीहा शुरुआत से बीजेपी के अगेंस्ट बोलते आ रहा है, बीजेपी हो या मोदी जी के नेगेटिविटी को स्प्रेड करते आ रहा है, और इतने सालों में एक लार्ज ऑडियंस बिल्ड किया है। तो अब ध्रुव राठी लोकतंत्र की मसीहा चाह कर भी बीजेपी की तारीफ नहीं कर सकता, और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी को बुरा या फिर नेगेटिविटी कह लो या फिर डार्क साइड कह लो नहीं दिखा सकता। मैंने कहा ना, इसने जो ऑडियंस बनाई है इतने सालों में एक पार्टी की बुराई करते करते, फिर वही ऑडियंस उस पार्टी की अच्छाई को कैसे देखेगी, कैसे सुनेगी। तभी नीतीश राजपूत, गौरव ठाकुर, अभिमन्यु जो अनबेस्ट ओपिनियन शेयर करते हैं उनके कमेंट बॉक्स में ध्रुव राठी की जनता जाके उन्हें गालियां देते हैं। और दूसरी ओर ध्रुव राठी डेमोक्रेसी की मसीहा इसलिए बीजेपी के फेवर में 0.1% भी बोल नहीं सकता, क्योंकि उसमें व्यूज कमाएंगे और उल्टा उसके फैंस फॉलोअर्स ही उसको गालियां देंगे। और ध्रुव की एक पैटर्न बताता हूँ, ये क्या करता है, हाइप कंटेंट जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींच सकता है उस पर पहले वीडियो बना लेगा, फिर उसमें कंट्रोवर्सी मिस्टेक निकलते ही वो तुरंत कोई साइंस बेस्ड, कोई हिस्ट्री पर वीडियो बना लेता है, और सवाल पूछने पर कहता है भाई मैं तो नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ। और जैसे इन एजुकेशनल वीडियोस पर व्यूज कम आता है कंपेयर टू मोदी बीजेपी रिलेटेड वीडियो, वो तुरंत क्या करता है, एक और पॉलिटिकल वीडियो बना लेता है। परंतु देयर इज वन मोर पैटर्न, जब भी सोशल मीडिया पे ध्रुव पर सवाल उठाया जाता है या फिर उसके मिस्टेक को सवाल के तौर पे पूछा जाता है, तब वो क्या करता है, उस बंदे को ब्लॉक कर देता है, उसके रिप्लाईज को हाइड कर देता है, या तो उन पेजेस को जो बीजेपी के फेवर में हो या फिर ध्रुव के अगेंस्ट में हो तो उनको जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम करुणाडु, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने बैन करवाने की कोशिश की। ध्रुव राठी उर्फ डेमोक्रेसी की मसीहा कहता है उसे देश की जनता की फिक्र है, देश की जनता पर तानाशाही का साया ना पड़े, इसलिए वो 2014 से लेके अब तक बीजेपी मोदी की काली सच्चाई को दिखाता आ रहा है। मेरा एक सवाल है भाई, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के नाते तेरा फर्ज बनता है कि तू जनता को सिक्के की दोनों पहलू को तू दिखा, है कि नहीं? अगर तू भाई बीजेपी की बुराई को दिखा रहा है तो भाई तेरा फर्ज भी बनता है बीजेपी की अच्छाई को भी तू दिखा जनता के सामने। ऐसा तो नहीं कि भाई बीजेपी ने सारे घोटाला ही किए, कुछ तो अच्छा किया होगा ना, तभी 10 सालों से बीजेपी राज कर रहा है। अगर जनता को फायदा नहीं होता तो 2019 में ही बीजेपी को हटा देता। बीजेपी सरकार ने कितने सारे स्कीम, 100 से भी ज्यादा स्कीम में लोगों के लिए चला रहा है, देश के हर एक गरीब लोगों के लिए, चाहे वो माइनॉरिटीज हो चाहे वो महिलाएं हो। करोड़ों लोगों को तो इन स्कीमों का फायदा हुआ है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन स्कीमों के बारे में अच्छे से बिल्कुल भी पता नहीं है। तेरे इतने सारे फॉलोअर्स है, एटलीस्ट तू अपने इन फॉलोअर्स के जरिए लोगों तक इन स्कीमों के बारे में बता सकता है। दूसरे लोग छोड़, एटलीस्ट तू अपने बेरोजगार फॉलोअर्स को तो बता सकता है जो पूरा दिन तेरे खिलाफ बोलने वालों के कमेंट बॉक्स में जाके गालियां देते हैं।
अंधभक्त गोदी मीडिया बीजेपी के चाटुकार इस तरह के सर्टिफिकेट बांटते हैं, एटलीस्ट उनका तो फायदा होगा। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, मेरा कोई पर्सनली हेट नहीं है ध्रुव मसीहा से, प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसके दोगलापन से, जो आधे अधूरे फैक्ट्स को मिंट द वायर जैसे ई पेपर्स की सिर्फ हेडलाइंस को दिखा के वर्ड्स के साथ मैनिपुलेट करके लोगों को ब्रेन वॉश करता है। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इतना समझ लो, किसी इंसान को शिक्षा ना देना जितना गलत है उतना ही गलत है किसी इंसान को गलत शिक्षा देना। और जो भी इस तरह के कमेंट करेंगे तो भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, भाई तुम्हारा मालिक यानी तुम्हारे मसीहा 2014 से तो वही करते आ रहा है। बाकी नमस्कार।